साल था 1576। हल्दी घाटी की धरती शांत थी, लेकिन आसमान पर तूफान मंडरा रहा था। मुगल बादशाह अकबर ने आदेश दिया था, महाराणा प्रताप को झुकाना ही होगा। और मेवाड़ का वो सिंह जिसने वचन लिया था कि जब तक एकलिंगजी की धरती सांस ले रही है, मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, वो अब युद्ध के लिए तैयार था। 18 जून की सुबह हल्दी के रंग जैसी मिट्टी पर सूरज की पहली किरण पड़ी और दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मुगल सल्तनत की भारी सेना, हजारों घोड़े, तोपें, हथियार और हाथी। दूसरी ओर मात्र 3000 राजपूत, पर दिल में वो आग जो किसी साम्राज्य से बड़ी थी। महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो राणा की आत्मा था, वफादारी का प्रतीक। कहा जाता है चेतक के माथे पर नीला कवच था ताकि दूर से दुश्मन उसे पहचान न सके, पर रण में पहचान से नहीं, जोश से लड़ा जाता है। जैसे ही नगाड़े बजे, हल्दी घाटी की घाटी में गूंज उठा नारा, जय एकलिंगजी की जय। राजपूतों ने तलवारें निकाली और हवा में गूंज उठा शौर्य का शंखनाद। राणा प्रताप सीधे दुश्मन की पंक्ति की ओर बढ़े। उनका लक्ष्य था मुगल सेनापति मानसिंह। मानसिंह अपने हाथी पर सवार था और चेतक अपने राजा के हर आदेश पर तैयार। प्रताप ने चेतक को एड़ी मारी। चेतक ने छलांग लगाई, इतनी ऊंची कि वो सीधे हाथी की पीठ पर जा पहुंचा। तलवारें टकराईं, भाले बरसे और दुश्मन का हाथी कांप उठा। वो पल था जब राजपूताना ने अपनी पहचान दुनिया को दिखा दी। कमजोर सेना नहीं, अडिग आत्मा थी। पर युद्ध हमेशा बलिदान मांगता है। लड़ाई के बीच चेतक घायल हो चुका था। भाले की नोक उसकी टांग में धंस गई थी, फिर भी वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। राणा प्रताप ने कहा, चेतक रुक जा, पर चेतक ने जैसे सुन ही न पाया। नदी के पास पहुंचकर चेतक लड़खड़ाया। राणा उतरे, उसकी गर्दन सहलाई और कहा, बस थोड़ी देर और साथी, बस थोड़ी देर। लेकिन चेतक की सांसें थम चुकी थीं, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो कह रहा हो, राजा, मैंने अपना वचन निभा दिया। महाराणा घुटनों पर बैठे धरती पर हाथ रखा और बोले, तू नहीं गया चेतक, तू तो अब हर उस मिट्टी में बस गया है जहां वफादारी का नाम लिया जाएगा। कहते हैं जहां चेतक गिरा था, वहां आज भी मिट्टी से घोड़े की टापों की गूंज आती है। वो जगह आज भी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वहां स्वामी भक्ति ने इतिहास को अमर किया। हल्दी घाटी का युद्ध भले अधूरा रहा, पर उसने दुनिया को सिखा दिया, राजपुताना तलवार से नहीं, संस्कार से चलता है। और महाराणा प्रताप, वो राजा जो हार के बाद भी अमर हुआ, क्योंकि उसने सम्मान को ताज से बड़ा समझा। अगर तुम्हारे दिल में भी राणा प्रताप और चेतक के लिए वही आदर है, तो इस कहानी को सिर्फ सुनो मत, शेयर करो, ताकि हर बच्चा जाने क्या होता है वफादारी, क्या होता है स्वाभिमान और क्या होती है राजपुताना आत्मा। जय एकलिंगजी की जय, जय मेवाड़ की जय।